सबसे पहले ये भ्रम तोड़ना चाहता हूं, जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि 10th क्लास में तो मेरा सर बना के लिखा था तो मेरा इंग्लिश में भक्कम मार्क्स आया था, कुछ तैयार करके नहीं गए थे सर। अरे सर, ये 10th नहीं है, ये 12th है। आप कुछ भी भर के लिखोगे तो आपको उतना अच्छा मार्क्स नहीं मिलेगा। भर के लिखा जाता है, बना के लिखा जाता है, लेकिन 12th का अलग ट्रिक, अलग टेक्निक होता है, क्योंकि 12th क्लास का टीचर चेक करने वाला इतना पागल नहीं है कि आप कुछ भी दिस दैट लिख करके आ जाओगे, कुछ भी पैराग्राफ उठा करके भर दोगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा। ये 10th क्लास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर ये सोच के अभी भी भ्रम में हो तो सोचो कि सप्लीमेंट्री और प्रोज मिला के सीधे 30 नंबर है इंग्लिश में। इंग्लिश, हिंदी, ये दोनों सब्जेक्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ये तुम्हारे परसेंटेज को इंक्रीज कराता है। अगर किसी मार्क्स में थोड़े बहुत कम मार्क्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये वीडियो सबको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको गजब की चीजें बताऊंगा कि प्रोज में कौन से चैप्टर पे फोकस करना है, कौन से क्वेश्चन को तैयार करना है। सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल बात कि आंसर को लिखना कैसे है, इतने बड़े बड़े पैराग्राफ वाले आंसर को कैसे बिना रटे ट्रिक के दम पे तैयार करें, ताकि बोर्ड एग्जाम में एकदम सटीक लिख के आए और एग्जामिनर हमारा आधा नंबर भी ना काट पाए। ये अगर आप करते हो तब जाके 12th में आपका 12th में मार्क्स आपका 30 नंबर में 28 नंबर के आसपास आएगा, या तो 30 में 30 आएगा। समझ आई मेरी बातें? तो सबसे पहले जान लो कि प्रोज में तुम्हारे 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के, 4 नंबर के। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 3 प्रश्न होते हैं, 1 2 3, जिनमें से 2 करना होता है, जिनमें से कोई 2 करना होता है, यानी 8 नंबर यहां से मिल जाता है। और प्रोज से आपको 2 प्रश्न लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 नंबर वाले, जिनमें से कोई 1 करना होता है, 2 में से कोई 1 करना होता है। समझ आई मेरी बातें? इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। वही सेम पैटर्न सप्लीमेंट्री का है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में 2 करना होता है शॉर्ट वाला, और 2 क्वेश्चन में कोई 1 करना होता है लॉन्ग वाला। समझ आई मेरी बातें? इतना सा करके, यानी तो जरा सोच के देखो दोस्तों कि 2 क्वेश्चन अगर लॉन्ग क्वेश्चन का सही से जवाब दे दिए और 4 क्वेश्चन शॉर्ट के अगर सही से जवाब दे दिए, 2 इनमें से, तो सोच के देखो कि आपका 30 नंबर नॉर्मल तरीके से मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज आती है बारी कि हमें तैयार क्या करना है, किस पैटर्न पे तैयार करना है। तो प्रोज की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर है रे मेरे भाई। 8 चैप्टर पूरा अगर तैयार करने बैठोगे तो 2 तैयार होगा तो 2 निकल जाएगा, 2 तैयार होगा तो 2 निकल जाएगा, दिमाग से सब हट जाएगा। और याद रखो, हिंदी मीडियम के 80% बच्चों को इंग्लिश रटना ही पड़ता है। ये कड़वा है परंतु सत्य है, ठीक है। समझ आई मेरी बातें? क्योंकि हिंदी मीडियम को उस तरह की फैकल्टी या उस तरह का गाइडेंस शुरू से नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से उसका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाए। बहुत कम चांसेस होता है, 20% स्कूल ऐसे होते हैं जो इस तरह के बच्चों को फोकस करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यानी कुल मिला के मान सकते हो कि इंग्लिश आपको रटना पड़ता है। तो रटने से बचने का सबसे बेहतर साधन, बेहतर तरीका है कि आप थोड़ी सी चालाकी, थोड़ा सा माइंड गेम खेलना पड़ेगा आपको। और वो माइंड गेम में है कि 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में यह देखना होगा कि सबसे रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन कहां से उठाता है। तो 8 चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर और इंडिगो, यहां से उठाया जाता है। समझ आई मेरी बातें? इनमें से अगर डीप वाटर हटा भी दूं तो ये 3 जो है बहुत ही वायरल, बहुत ही पॉपुलर है। अगर आप थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी भी निकालोगे तो भी अगर आप इन 8 में से केवल 3-4 भी तैयार कर लेते हो तो भी 100 में 100% फंस ही जाएगा। क्यों फंस जाएगा? क्योंकि 3 क्वेश्चन में कोई 2 करना है, 3 क्वेश्चन में कोई 2 करना है, जो कि गारंटी के साथ इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन लड़ ही जाएगा। समझ आई मेरी बातें? अब लॉन्ग में कोई 2 देगा, 1 करना है, तो 100 में 100% गारंटी है कि इनमें से चारों में से कोई ना कोई 1 पक्का टच करेगा ही करेगा। इसका मतलब है कि हमें प्रोज में इसका मतलब है कि आपको मैंने ये बता दिया कि प्रोज में आपको 8 चैप्टर तैयार करने की जरूरत नहीं है। प्रोज में आप केवल 3 चैप्टर पे ज्यादा फोकस करो। किस पे? द लास्ट लेसन पे, द लॉस्ट स्प्रिंग पे और इंडिगो पे। अब कहोगे कि सर अगर हम फोकस करेंगे, समय तो है नहीं हमारे पास, तो हम अगर तैयार करने बैठ जाएंगे तो वही तो बात आ गई, फिर से रटने वाला। रटना नहीं है, तैयार करने का अलग सीक्वेंस, अलग तरीका बताता हूं, ध्यान से समझना। तैयार करने का सीक्वेंस, तरीका क्या होगा, ध्यान से समझो। जैसे द लास्ट लेसन है तुम्हारा, समझने की कोशिश करो मेरी बात को। द लास्ट लेसन, द लॉस्ट स्प्रिंग और इंडिगो, सबसे बड़ी चीज है इनकी कहानी को समझो पहले हिंदी में। इनकी कहानी को हिंदी में समझो कि द लास्ट लेसन एक्चुअली में हो क्या रहा है, किसके बारे में हो रहा है। एम हेमेल क्या है, एम हेमेल कौन है,
MML कौन है, वहां बातें किसकी हो रही है द लास्ट लेसन में, द लॉस्ट स्प्रिंग क्या है, फिर इंडिगो क्या है, इसमें किसकी बातें हो रही हैं, क्या हो रहा है, मुद्दा क्या है असली। जब इस कहानी को अच्छे से समझ जाओगे, फिर दूसरा तुम्हारा चरण होगा, कहानी समझने के बाद दूसरा स्टेप तुम्हारा होगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांटना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटने की जरूरत नहीं है, यहां थंबनेल मेरा दिख रहा है, इसे जैसे ही क्लिक करोगे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोज का, मोस्ट इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन आपको शॉर्ट लॉन्ग दोनों मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, वहां पे मैं दे दूंगा शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों सप्लीमेंट्री प्रोज का टिक लगा करके, उसे बस तैयार कर लेना, ठीक है। अगर वो भी दिक्कत होगा तो आंसर के साथ दे दूंगा, तैयार करना है बस, लेकिन जो ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक पे तैयार करना, ठीक है। क्या आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया, कहानी समझ लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ लिया, यहां तक हो गया। अब आती है बारी कि जब हम लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तैयार करने जाएंगे, शॉर्ट पहले तैयार नहीं करना, पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन तैयार करना, जिनमें से हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन तैयार करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 भी तैयार है तो बहुत है। अब रटना नहीं है, लॉन्ग आंसर तैयार कैसे करना है। अब आती है बारी, जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई क्वेश्चन तुम लॉन्ग आंसर, मान लो एक लॉन्ग आंसर है, उसको तुम तैयार कर रहे हो, ठीक है, ये इसका आंसर है मान लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है कि तुमने कहानी जान लिया है, कहानी जानने की वजह से जो लॉन्ग आंसर तुम क्वेश्चन तैयार कर रहे हो, वो लॉन्ग आंसर में कहना क्या चाह रहा है ये तुम्हें पता हो गया है, कहना क्या चाह रहा है ये तुम्हें पता चल चुका है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि वो कहना क्या चाह रहा है, अब तुम्हें हिंदी में जानकारी तो इसका आंसर है कि हिंदी में क्या कहना चाह रहा है, हिंदी में तो तुम्हें पता है कि ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा। तो उससे क्या होगा, तुम्हें मदद क्या मिलेगा कि जब इसका तुम लॉन्ग आंसर तैयार करोगे तो उस दौरान कम से कम 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, चाहे रटना पड़े, चाहे समझ के तैयार करना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, 3 लाइन एग्जैक्टली तैयार करना। 3 लाइन क्या करना, कम से कम एग्जैक्टली तुम्हें तैयार हो, इसमें बहुत ज्यादा काट छाट ना हो, न तो स्पेलिंग मिस्टेक हो, न तो ट्रांसलेशन मिस्टेक हो, समझ रहे हो, पूरी चीजें प्रॉपर सही होनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर का सबसे पहला इंप्रेशन होता है हेडिंग सही से डाला है या नहीं, दूसरा इंप्रेशन होता है कि 1-2 लाइन 3 लाइन सही से लिखा है या नहीं, ठीक है। तो जब तुम 1-2 लाइन 3 लाइन वो पढ़ेगा तो यहां तक बहुत टीचर क्या बताते हैं कि 1-2 लाइन तुम तैयार कर लेना, बाकी तुम अपने हिसाब से कुछ भी भर देना। क्यों कुछ भी भर देना भाई, हो सकता है उसकी नजर बीच में चली जाए, पॉइंट है कि नहीं मेरी बात में, तो काट देगा वो। हाँ, बहुत लोग कहते हैं कहीं और का अंतिम पैसेज का पैराग्राफ उठा के डाल देना इसमें, ऐसे इतना चूतिया है टीचर। हम भी 12th के टीचर से बात किए हैं कि क्या सर ऐसा होता है क्या, जो इंग्लिश के टीचर हैं, सरकारी टीचर GIC के, उनसे मैंने पूछा है कि क्या ऐसा होता है क्या, तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है बाबू, ठीक है। वहां पे भी टीचर को खतरा होता है, कैमरा लगा हुआ है, हर एक चीज कड़ाई हो चुकी है, पहले का जमाना चला गया, ठीक है। तो ज्यादा बना के लिखने की कोशिश करोगे, बहुत लोग कहते हैं सर पैसा डाल देंगे तो हो जाएगा, अरे भाई पैसा डाल दोगे ना, बहुत लोग कहते हैं कि सर जी पेज के अंदर पैसा डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा। कई लोग मेरे को कॉल करके बोल रहे थे, कई लोग मैसेज करते हैं, ठीक है। एक बार लाइव क्लास ले रहे थे तो लाइव क्लास में कह रहा है एक ठो लड़का कि सर मेरे को कुछ तैयार नहीं है, क्या मैं उसमें पैसा डाल के आ जाऊंगा तो मेरे को पास कर देगा। भाई वो जो कॉपी चेक कर रहा है ना, उसमें पैसा देखेगा ना, तो जो नंबर पाए होगे ना 2 4 10 नंबर, वो ले बीतेगा। समझ आई मेरी बातें। तो पैसा डालने वाला काम तो बिल्कुल मत करना, समझ आई मेरी बातें। गाना डालने वाला बिल्कुल मत करना, ठीक ना। पैसा गाना और अपनी दुख मत गाना कि सर हमारे घर ऐसा हो गया था इसलिए साल भर से नहीं पढ़ पाए थे, कृपया करके मुझे पास करने की कृपया करें। ये सब सिस्टम करोगे तो फेल हो जाओगे, तो बिल्कुल ये सबसे बचो, ठीक है। तो करना क्या है कि 3 लाइन कम से कम एग्जैक्टली एकदम अच्छे से तैयार करना है, 2 से 3 लाइन, क्योंकि कहानी तैयार है तो तैयार करने में दिक्कत होगा नहीं, चाहे रटो चाहे जो भी करो, 2 से 3 लाइन तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। जो लॉन्ग क्वेश्चन मैं दूंगा, ज्यादा चैप्टर तो अब है नहीं, अब तो 8 चैप्टर तैयार करना नहीं है, 3 चैप्टर तैयार करना है और चौथे को ऑप्शनल में रखना है, चौथे को भी लेके चलना है, ऐसा नहीं कह रहा हूं, फोकस सबसे ज्यादा 3 चैप्टर पे होगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि अब तुम्हें हिंदी में कहानी पता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, कहानी को समझ चुके हो। तो उससे क्या होगा कि तुम अपने लैंग्वेज में थोड़ा बहुत बना करके ट्रांसलेशन, टूटी फूटी ट्रांसलेशन में लिख देना, समझ रहे हो। इतना करने से, क्योंकि याद रखना, चाहे CBSE के टीचर से पूछो चाहे हिंदी मीडियम के टीचर से पूछो, लॉन्ग आंसर जो एक्सपेक्ट करता है ना टीचर कि क्या कहते हैं हमको जो बच्चा लिखा हुआ है सही लिखा है या नहीं, वो 2 चीजें एक्सपेक्ट करता है। पहला कि बच्चा जो बेटा लिखा है या बेटी लिखी है वो क्या करे कि ज्यादातर कोशिश करे कि स्पेलिंग मिस्टेक ना करे और अपने तरह से लिखने की कोशिश करे, यानी अपनी दम को, अपने दमखम को दिखाने की कोशिश करे, अपनी प्रतिभा को दिखाने की कोशिश करे। इतना अगर वो करता है तो टीचर 100% खुश हो जाता है और ये आदेश भी है मार्क्स देने का। तो इस तरह से लिखोगे तो जब वो अचानक बीच में भी देखेगा ना तो उसको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा उसी से रिलेटेड लिखा हुआ है, समझ रहे हो। तो 100% तुम्हें 7 में 7 आराम से मिल जाएगा लॉन्ग आंसर में, समझ रहे हो। अगर कितना भी काटेगा तो 6 नंबर कोई कहीं नहीं गया है मेरे भाई,
समझ रहे हो? अब ऐसा होगा नहीं। और साथ में साथ लाने की एक और ट्रिक है, जैसे जो भी चीज लिख रहे हो उसमें से जो एकदम इंपॉर्टेंट वर्ड है उस पे इस तरह से मार्क कर देना। टॉपर बच्चों का देखोगे तुमने कॉपी, इस तरह से वो हाईलाइट करते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पे जो मैं लिखा हूं, यहाँ पे एमएमएल किसको दोषी ठहरा रहा है? बच्चों के अज्ञानता को लेकर के। तो यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दिया गया है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेन मेन चीजें तुम हाईलाइट कर दो, मेन मेन चीजें हाईलाइट कर दो, ताकि टीचर पूरा पढ़े ही ना, हाईलाइटेड वर्ड पे उसका ध्यान जाए, कट 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 मार कर मार्क्स दे दे। यही काम तुम्हें प्रोज पे करना है, यही काम तुम्हें सप्लीमेंट्री पे करना है। फिर जब लॉन्ग आंसर तुम्हें तैयार हो जाएगा ना, तो जो शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन बनता है वो लॉन्ग आंसर से ही मिलता जुलता रहता है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ आई मेरी बातें? इतना अब मजा आया, क्लियर हुआ? फिर आती है बारी सप्लीमेंट्री की। सप्लीमेंट्री में जाओगे तो सप्लीमेंट्री में 6 चैप्टर है। अब 6 चैप्टर तैयार करने बैठोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अभी तुम्हें मेन सब्जेक्ट भी लेके चलना होगा। क्योंकि मैं बता दिया हूं कि 13-14 तारीख तक ही केवल मौका है अदर सब्जेक्ट तैयार करने का, नहीं तो पूरा फोकस, पूरा दिमाग किधर चला जाएगा? समझ रहे हो ना? हिंदी की तरफ। पूरा फोकस ही हिंदी की तरफ चला जाएगा और सब तहस नहस हो जाएगा। इसलिए तुम्हें 14 तारीख तक जो भी करना है इंग्लिश में कर लो। इसलिए सारी चीजें बता रहा हूं, समझ रहे हो? कोशिश भरपूर कर रहा हूं कि हर तरफ से मदद कर सकूं, ठीक है? ग्रामर वाला भी जल्दी से पोर्शन आ जाएगा, ठीक है? उस पे काम चल रहा है, ठीक है? मैं ऐसा ही कुछ भी ले आकर के परोस दूं अगर आप कहें तो। बहुत लोग आप देखे होंगे इशारा में, बहुत लोगों को आप देखे होंगे, बहुत लोग के थंबनेल में होता है, एक ही थंबनेल में पूरी चीज ही खत्म हो गई है। और 40 से 50 मिनट में पता नहीं कैसे सप्लीमेंट, 40 से 50 मिनट में कैसे एंटोनिम सिनोनिम भी खत्म हो गया, होमोफोन्स भी खत्म हो गया, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट वॉइस सब खत्म हो गया, एडियम एंड फ्रेसेस सब खत्म हो गया। बाप रे बाप, लग रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के पढ़ा दिए। कैसे खत्म होगा रे मेरे भाई? सोच के देखो कैसे खत्म होगा। अगर थोड़ी सी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर तुमने पढ़ा होगा तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट खत्म करने में कितनों जल्दी से जल्दी खत्म करेगा कोई बंदा? आधा घंटा तो आराम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चला जाएगा। पॉइंट है कि नहीं मेरी बात? जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाप रे बाप हफ्तों भर का कोर्स है। सही कह रहा हूं कि नहीं? तो भाई कितना भी ट्रिक कोई बताएगा, इतना जल्दी खत्म नहीं होगा। तो ये सब फालतूबाजी के चक्कर में मत पड़ो। एक एक घंटा कीमती है आपका, इसलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करो समय को। बात मानो मेरा, समझ रहे हो? अभी आपने देखा इंग्लिश का, अभी आपने देखा हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाला जो मेरा वीडियो आया, उसको पर्सनल में लाया, समझ रहे हो? ताकि आप उस पे पूरा फोकस आपका चला जाए, ठीक है? उस पर अच्छी अच्छी बातें बताई, उसमें ट्रिक दिया मैंने। उसी तरह यहां आपको बहुत मदद मिलेगा। सप्लीमेंट्री की जब बात करें तो सप्लीमेंट्री में कितने क्वेश्चन है? 6 चैप्टर है। 6 मत तैयार करो। जो रिपीटेड चैप्टर है वो है तुम्हारा द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, फिर उसके बाद द एनिमी। इससे बाहर तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ही नहीं। तुम भरोसा रखो, चाहे किसी को भी जाकर के देख लो, ठीक है? जो भी इंग्लिश पे अच्छी पकड़ बनाया होगा, जो इंग्लिश को अच्छे से एनालाइज करके बता रहा होगा, वो इन 3 चैप्टर को छोड़ेगा ही नहीं और इन 3 चैप्टर पे फोकस करेगा ही नहीं। ये भी मैं बोल रहा हूं, 3 चैप्टर से तुम्हारा बनेगा ही बनेगा क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है? देख लेना आंसर के साथ, ठीक है? तो इन तीनों पे फोकस करना है। कैसे करना है पता है ना? पहले हमें कहानी को फोकस करना है, कहानी जानना है। कहानी जानने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता लगाने के बाद लॉन्ग पे फोकस करना है। लॉन्ग वाला पहले तैयार करना है। मैं जो ट्रिक बताऊं उसके हिसाब से कम ऊपर के 2-3 लाइन एकदम एग्जैक्टली तैयार हो, फिर उसके बाद बना करके लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना होगा। इस तरह से अगर आप करते हो तो मेरे हिसाब से एक राउंड में तुम्हारा प्रोज जाएगा 3 से 4 घंटे में, 3 घंटे मान लेते हैं, और 3 घंटे में सप्लीमेंट्री जाएगा। समझ रहे हो? आराम से पकड़ बन जाएगी। क्योंकि अगर इधर तैयार कर लेते हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्योंकि उधर अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में आपको पता है कि इंग्लिश में मात्र 1 दिन का गैप है। 1 दिन का अगर गैप है तो सोचो पूरी चीजों को 1 दिन में कैसे करोगे। और 1 दिन के गैप में अगर कुछ नया तैयार करने की सोच रहे हो तो इससे बड़ा मूर्खता कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ नया तैयार नहीं कर सकते। इसलिए जो कुछ तैयार करना है 13-14 तारीख के अंदर ही तैयार कर लो। समझ आई मेरी बातें? क्योंकि याद रखना, अगर अभी नहीं करोगे तो बाद में क्या होगा कि उधर प्रेशराइज हो जाओगे। और अभी अगर इधर पूरा सिक्योर कर लेते हो, सब कुछ तैयार कर लेते हो, तो 1 दिन रिवीजन के लिए बहुत है, ठीक है? जब पेपर दे के आओगे तो शाम का आधा दिन बचेगा, उसमें तुम अपना मेन बड़े मार्क्स वाली चीजें रिवाइज मार लोगे, आर्टिकल लेटर ये सारी चीजें। समझ रहे हो? सेंट्रल आइडिया, अनसिम पैसे सॉल्व करना, ठीक है? तो इस सारी चीजें एकदम रिवीजन हो जाएगा। फिर सुबह उठोगे तो पूरा 24 घंटा जो मिलेगा उसमें अपना मेन तैयार कर लोगे, क्योंकि पूरा फोकस इंग्लिश पे ही रहेगा। अदर सब्जेक्ट तो उस समय करोगे नहीं। इसलिए जैसे जैसे बता रहा हूं वैसे काम करते जाओ। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो में तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में तुम्हें पूरा क्लियर कर दिया मैंने कि किस तरह से लॉन्ग आंसर को शॉर्ट आंसर को बना के लिखना है, किस तरह से करना है। लॉन्ग तैयार हो जाएगा तो शॉर्ट तैयार करने में दिक्कत नहीं आएगा। समझ आई मेरी बातें? शॉर्ट तैयार करने में दिक्कत नहीं आएगा। और कहानी पढ़े रहोगे तो अपने इससे बना करके लिख भी लोगे। तो कहानी सबसे बड़ी चीज है, पता होनी चाहिए। अब बना के लिखने का ट्रिक मैंने बताई दिया है कई बार। समझ आई मेरी बातें? इतना करने के बाद आपको चाहिए केवल अब क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वीडियो के 1-1.5 घंटे बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। आप अगर टेलीग्राम पे नहीं है तो जल्दी से जाकर के इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कर दिया हूं टेलीग्राम का लिंक, उस पर क्लिक करके आप जाकर के टेलीग्राम पे ऐड हो जाइए तुरंत, ठीक है। वीडियो ऑफ करने से पहले एक बात बता देता हूं कि मैथ और बायोलॉजी का टाइम थोड़ा पलट दिया हूं मैं ना। बायोलॉजी हमारा 8 बजे आएगा लाइव क्लास में, पूरे चित्र बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और क्या कहते हैं 6 साढ़े 6 बजे के बीच में मैथमेटिक्स का जो सेकंड पार्ट के बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी मैथमेटिक्स या बायोलॉजी वाले होंगे मेरी बात को सुन लीजिए और इंतजार करिए इस टाइम का। आज की बात कर रहा हूं मैं, आज आ जाएगा, ठीक है, यानी 10 तारीख वाले दिन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।